नमस्कार भाइयों, मैं प्रिंस आई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और जैसा कि भाई ने कहा था, गणेश भाई ने, कि दीपावली के दिन वीडियो डालेंगे, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो कल थोड़ा सा वीडियो शूट किया था और आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कल मैंने जो एक वीडियो शूट किया था, वो झाग मतलब दो प्रकार से आता है। जैसे बोलते हैं कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की वजह से झाग आता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जब होता है तो झाग बनता है। और जब आपके टैंक में डीओ लेवल प्रचुर मात्रा मतलब भरपूर मात्रा में होता है डीओ लेवल, तो मॉर्निंग के टाइम में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे झाग बना रहेगा। और अभी मॉर्निंग नहीं हो रहा है, अभी मॉर्निंग का कोई टाइम नहीं है। आप अभी ये टाइम देखो, आप 12:40, ये सुबह का टाइम नहीं है। अक्सर सबके टैंकों में आप देखोगे सुबह के समय में रहता है, लेकिन धूप होता है तो नहीं रहता है। लेकिन जो ऑक्सीजन का पैरामीटर है इतना मेंटेन है कि इसका जब भी हम नाप रहे हैं 6 से ऊपर ऑक्सीजन रह रहा है, 6, 6.5 ऐसे ऑक्सीजन है इसका। तो अभी आप देख सकते हैं 3 टैंक मैं चला रहा हूँ, ये 3 टैंक। और कुछ मैं ये दिखाने का सिर्फ एक पर्पज़ था, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस और जो भी इन चीज़ों के बारे में बताना आगे बता रहे हैं। छोटा सा चीज़ देखिए, आप टैंक का प्रेशर देखिए, तीनों टैंक का देख लो आप प्रेशर, इसमें दिखाइए। प्रेशर थोड़ा दिखाइए, तब मैं इसके बारे में बोलूँ। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। कहीं जाए पहले बढ़िया प्रेशर देखा, एक नंबर है प्रेशर को देखिए, इससे फर्स्ट आएगा प्रेशर। अब प्रेशर देख सकते हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे थे, ये प्रेशर दिखाने का भी रीज़न एक ही है कि कुछ हमारे भाई साहब हैं, कुछ लोग हैं जो हमेशा टांग लड़ाते रहते हैं दूसरों के बीच में, उनका और कोई काम नहीं है। थोड़ी सी बोलते हैं कि पढ़ लिया, अरे वो कहीं आप बात कर लिए, कोई बता दिया तो आप समझ गए। कंपनी वाले अक्सर ऐसा बोलते हैं कि सर इतने लीटर पानी को ही चलाएगा, इतने लीटर पानी को चलाएगा, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना रहता है, इसलिए वो बताते हैं ऐसा। प्रेशर इतना ज़बरदस्त है कि हर जॉइंट पे लीकेज है, हर जॉइंट पे लीकेज है। इतना ज़बरदस्त प्रेशर मैंने जल्दीबाजी में लगाया था और हर जगह से प्रेशर लीक कर रहा है, जितने जॉइंट्स हैं उसके बावजूद प्रेशर इतना है। अब आप जो लोग कहते थे कि 5 HP से नहीं चलेगा, पहले तो उन्होंने कंफ्यूज किया। मैंने बोला कि 2 अल्टरनेट चलाऊंगा, तो उस पर कन्फ्यूजन उन्होंने पैदा किया। फिर उन्होंने कहा मेरी कंपनी वाले से बात हो रखी है, मैं 2 घंटे बात करता हूँ। और कंपनी वाले ने मुझे बताया कि उस हिसाब से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर मेन दिखाने के लिए मैंने फ़ोन किया था कि आप प्रेशर देख सकते हैं। और 3 लाख लीटर 3 लाख लीटर कैपेसिटी है, 9 लाख लीटर का वाटर अभी चल रहा है और एक टैंक खाली है। और मैं इसको भी दिखाऊंगा, जिस दिन उस टैंक में पानी भरूंगा, मैं पानी भर करके अभी पानी चला रहा हूँ उसको ब्लैंक चला करके आपको दिखाऊंगा। चारों टैंक में एक बराबर प्रेशर और इतना अच्छा प्रेशर है कि जिसकी मुझे खुद कल्पना नहीं थी। मैंने सोचा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी आए, लेकिन उसके लिए मैंने देखिए एरिएटर एक मंगाया था, एरिएटर में जो लगा के चलाता था। तो मैं ये सोच रहा था कि बाद में मैं एक एरिएटर डालूंगा चारों में, एक हॉर्स पावर का एरिएटर है ये। तो मैंने सोचा था कि एक में चारों में एरिएटर डालूंगा, लेकिन अभी देख कर के ये समझ में आ गया। आज लगभग 20 दिन हो गया बायो फ्लॉक करते हुए, 22 दिन, और फ्लॉक भी अच्छा खासा आ गया है। तो मुझे ये देख के समझ में आ गया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। 5 हॉर्स पावर का रूट ब्लोअर ही पर्याप्त है इसके लिए, 5 हॉर्स पावर का रूट ब्लोअर ही। तो कंफ्यूज लोग करते रहते हैं, उन लोग का काम ही यही है कंफ्यूज करना। कुछ भी पाए उठा के बोलने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। आपके सामने ही है 3 टैंक चल रहा है, 3 लाख लीटर का टैंक है, 9 लाख लीटर वाटर कैपेसिटी का चल रहा है। और जिस दिन 12 लाख लीटर चलेगा वो भी दिखाएंगे, और दावे के साथ प्रेशर थोड़ा सा भी कम नहीं होगा। उसका एक रीज़न अभी आपको दिखाते हैं, प्रेशर कम क्यों नहीं होगा। इधर आइए, ये भाजी यहाँ सब कम किए हुए हैं। हा? ये सब कम किया गया है, ये भी बताइए। ये अभी ये सारा कम करके रखे हुए हैं, हर एक का कम करके रखे हुए हैं। देखिए आप प्रेशर देखिए, उधर दिखाइए सर, उधर दिखाइए।
देखिए अब प्रेशर देखिए, अब ये कम कर रहे हैं, सबका कम करके मैंने रखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलो आप उसको दिखा लो, कोई मतलब नहीं है, सबका दिखा दो, सबका प्रेशर कम किया है। सबका कम किया गया है, जैसा कि इसका भी किया गया है प्रेशर कम। अब आइए मेन टॉपिक पे उस तरफ आइए। पहले तो लोगों को प्रेशर कन्फ्यूजन दूर कर दें। अब आप वीडियो देखोगे, वीडियो से समझ में आ जाएगा कि हमको और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं। वीडियो देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उसमें सफ़ेद वाली गिलास लेते हैं ना, वो उसमें जाओगे अंदर ना, बैटरी के पास एक वाइट कलर का गिलास होगा, वही लेके आना, बैटरी पे रखा होगा। ये देखिए भैया, इसका भी प्रेशर बहुत कम किया गया है, वहाँ से जो होता है आप देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि रूट ब्लोअर कब आपको यूज़ करना है और रिंग ब्लोअर कब यूज़ करना है, डायफ्राम पंप कब यूज़ करना है। अगर 1-2 टैंक लगाना है तो आप डायफ्राम पंप यूज़ कर लो प्रैक्टिकल के लिए। थोड़ा सा छोटे लेवल पे चल रहा है तो रिंग ब्लोअर कभी भी आप, अगर आपको लगाना, आपके टैंक की हाइट 4 फीट है तो कम से कम 2 HP का रिंग ब्लोअर आपको चाहिए, अगर आपके टैंक की हाइट 4 फीट है। क्योंकि रिंग ब्लोअर में प्रेशर तो होता है, लेकिन वो किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन है। इसका प्रेशर कम होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन ब्लो करने की क्षमता हमने देखा कि रिंग ब्लोअर में एक ही फ़ायदा है, क्या है कि आप उसको कंटिन्यूअस चला सकते हो, रूट ब्लोअर को नहीं चला सकते हो। लेकिन आप 2 अगर मशीन रखते हो, अल्टरनेट रूट ब्लोअर को चलाते हो, तो ये जो इस समय जहाँ पे ये पाइप है, इस समय यहाँ पे लगभग 6 फीट पानी है, ये 5 फीट पानी है इस समय भाइयों, ये 5 फीट गहराई में है। एक वो सफ़ेद वाला डंडा लाना है, तो सफ़ेद वाला प्लास्टिक वाला भी दिखाए लोगों को। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं आपको, वीडियो स्किप मत करिएगा। ये 5.5 फीट का है, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, ये 5.5 फीट हाइट का है। ये देखिए कितना गया, ये मात्र 3 इंच बचा हुआ है। ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 फीट है ये साइड से, और ये जहाँ पे ब्लो कर रहा है यहाँ पे लगभग 6 से ऊपर ही होगा। ये बीच सेंटर में आप जाएंगे तो 6.5 है, यहाँ पे 6 फीट हाइट है इसका। फिर से मैं दिखा देता हूँ ये चीज़, ये 6.5 फीट का है ये। अब जो लोग कंफ्यूज है, अब देखिए कहाँ कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। अगर आपके टैंक का डेप्थ, अगर आप बड़ी फार्मिंग कर रहे हो, बड़े स्तर पे आपको 5 लाख लीटर 10 लाख लीटर का आप कल्चर कर रहे हो, तो रिंग ब्लोअर पे कभी मत जाओ आप। रिंग ब्लोअर कितनी क्षमता है नहीं, हमने करके देख चुका है, हमने कई जगहों पे देखा है। रूट ब्लोअर पे आप जाओ, रूट ब्लोअर में इतना प्रेशर है कि आप लगा के संतुष्ट रहोगे हमेशा उस चीज़ के लिए। आपके सामने ही है, कोई चीज़ छुपा नहीं है। तो रूट ब्लोअर जब आप बड़े कल्चर पे जाओ, आपको 10 लाख लीटर 5 लाख लीटर से अबव जाना है, तो आप हमेशा रूट ब्लोअर प्रेफर करो। लेकिन अगर आप 1 लाख से 2 लाख लीटर पे हो तो रिंग ब्लोअर आप यूज़ कर सकते हो, रिंग ब्लोअर। लेकिन अगर आपके टैंक का डेप्थ 5 फीट हाइट है तो रिंग ब्लोअर आपके टैंक में उस हिसाब से प्रेशर नहीं दे पाएगा जितना रूट ब्लोअर देगा। तो 4 फीट हाइट तक 2 HP का और 1 HP का रिंग ब्लोअर चल सकता है। लेकिन अगर 5 फीट हाइट है, आपके टैंक की गहराई है, तो हमेशा रूट ब्लोअर पे ही जाएँ। छोटा टैंक है आपका, छोटा टैंक है तो डायफ्राम पंप लगा करके यूज़ कर सकते हैं 100 LPM वाला, एक 10,000 के लीटर में। बाकी बड़े टैंक के लिए, बड़े कल्चर के लिए हमेशा रूट ब्लोअर, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर है। मेरी जो उम्मीद थी, जो मैंने देखा था, उससे भी अच्छा है। मुझे ये लगा था कि मैं एक मुझे एरिएटर डालना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ मुझे एरिएटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे गणेश भाई ने वो मछली तौल करके बताया, तो वो दिखाया था, तो अभी मैं दाना भी फेंकूँ तो ठंड का मौसम है, मछलियाँ आएंगी नहीं, तो फेंक के चला जाता हूँ, खाती रहती हैं। रात के समय में थोड़ा संभव होता है पकड़ना, लेकिन वो भी आसान काम नहीं है, बिना घुसे इसमें पकड़ में नहीं आती है सब। तो थोड़ी सी मजबूरी है मेरी। लगभग ग्रोथ 19-20 का अंतर हो सकता उनसे
उनसे 20 हो या तो उनसे 19 हो, यही हो सकता है। लेकिन देखने में ग्रोथ तो वही लग रहा है अभी भी। कभी कभी जब देखने को मिलती मछलियाँ दाना खाते हुए, और अभी दाना फेंकने पे आएंगी भी नहीं। थोड़ा सा दाना बाबू उठा कर खिलाओ, अभी आपके सामने फेंकते हैं, मछलियाँ ठंड की वजह से कम दाना उठा रही हैं। तो अभी स्थिति क्या है कि इसमें घुस करके जाल चलाना भी असंभव है भाई। अपने लेवल का तो नहीं, तैरने भी नहीं आता, डूब जाएंगे। किसी मछुआरे को बुला कर खिलाएंगे तो सारा हटाना पड़ेगा, तब तो जाल चलवाएं इसमें। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि अभी इसका वेट नहीं करके दिखा पाएँ। आप वेट इसका बाद ही में देख लेना। और रही कि बड़ा टैंक है, तो बड़े टैंक में ये संभव नहीं कि ना 10,000 लीटर का बाहर से कुंटल मछली खरीद के डाल करके आपको वेट करा देंगे। और इसमें हमको डालने के लिए कम से कम 20 कुंटल डालना पड़ेगा। तो इतना कोई वीडियो बनाने के लिए और यूट्यूबर बनने के लिए इतना शौक नहीं कि फालतू का चला करके और आपको गलत तरीके की जानकारी देगा। आपको मैं जब भी संभव होगा, हो सकता है इस ठंड में ना संभव होगा, एक तो पानी भी ठंडा हो गया है, तो लगभग 20 के आसपास टेम्परेचर है। तो ठंड में देखिए अभी आपके सामने ही दाना डाल दे रहे हैं, मछली आएगी ही नहीं। बहुत रेयर मछली आ रही है, सब हटने पे का 2 आ रही, आने पे तो आ ही नहीं रही है। खड़े रही तक मछली नहीं आ रही है। तो ये स्थिति है, इसलिए वेट तो नहीं दिखा सकते हैं। वेट आप समझ लो वही अप्रॉक्स वेट है इसका भी। देखिए 1-2 मछली आ रही है, लेकिन दिखेंगी नहीं आपको। दिखेगी नहीं सर, अभी दिखेगी, दिखा देना। अब आपको फ्लॉग दिखाते हैं। आज 20 दिन हुआ। फ्लॉग तो सर आ रहा है उसमें, 1 मिनट आप बस पकड़े रहिए। अब आया, ये फ्लॉग देख सकते हैं, कितना अच्छा फ्लॉग आ गया है। 20 दिन का है। NO2 NO3 अमोनिया सब कुछ 0 चल रहा है। और मोलासिस भी डालना बंद कर दिया है हमने, मोलासिस भी डालना बंद कर दिया है। ठीक, कर दो भाई। अब आप समझ चुके हैं इस चीज़ को कि रिंग ब्लोअर कहाँ यूज़ करना है, रूट ब्लोअर कहाँ यूज़ करना है, डायफ्राम पंप यूज़ कहाँ करना है। देखिए अभी तक इस पर ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं देख, हम लोग सामने आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अभी हम बोल देंगे तो आप कहोगे कि बस बोल रहे हैं, लेकिन आप सामने रिजल्ट देख चुके हैं किस प्रकार का झाग ज़बरदस्त बना रहा है। अब एक दूसरी बात आती है इसमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहा हूँ बताने के लिए। इसलिए रियलाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा, मैं लगभग जितनी भी जगह ट्रेनिंग में मैं गया हूँ तो लगभग 50% लोग ऐसे होते हैं कि जो लगभग इंडिया से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लगभग मैं 90% जिनको जानता हूँ, 2-4-10 लोगों को नहीं जानता हूँ, अजीब अजीब से लोग हैं नहीं जानता हूँ, वो लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन 90% जिनको मैं जानता हूँ लगभग उनसे उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, सब लोगों ने लिया है। कभी हमेशा ट्रेनिंग में अगर 20 लोगों की कहीं गैदरिंग होती है तो उसमें से 7 लोग 8 लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेकर के 2 जगह से आए रहते हैं। तो एक बंदे के टैंक में ठंड के समय में NO3 नहीं कंट्रोल हो रहा था, जबकि उसका अमोनिया, pH और NO2 सब कुछ 0 था। तो एक छोटा सा चीज़ आपको बता दें कि देखिए NO2 अगर बढ़ता है, NO2 बढ़ता है तो ये ज़रूरी है कि NO3 भी साथ में बढ़े, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी NO2 बढ़ जाता है, NO3 नहीं बढ़ता है, लेकिन अधिकांश केस में NO2 जब हाई रहता है तो NO3 भी हाई रहता है। लेकिन एक केस ऐसा है कि आप NO3 पे आ जाओ तो NO3 NO2 0 रहे, अमोनिया 0 रहे, pH कंट्रोल में रहे, उसके बाद भी NO3 आपके ठंड के समय में ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी में के समय में भी बढ़ता है। ज़्यादातर केसेस ये ठंड के समय में देखा जा रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आपके टैंक में जितने लोग हैं लगभग लोगों की दिक्कत आई होगी, आप नाप के देख लेना, और मैं जो इलाज बता रहा हूँ गारंटी के साथ सही हो जाएगा। पहली चीज़, आप pH अपना मेंटेन कर लो 7 से 8 के बीच में, pH आपका मेंटेन है। अब उसके बाद भी NO3 बढ़ा हुआ है अगर, और NO2 और आपका अमोनिया और जो भी पैरामीटर और भी जितने हैं सब कंट्रोल में है, जितने उसके पैरामीटर्स हैं सब कंट्रोल में है, लेकिन NO3 स्पेशली बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? NO3 बढ़ने का सिर्फ एक रीज़न है कि आपके टैंक में नाइट्रोजन अधिक है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। उसको क्या बोलते हैं? योर टैंक है टू मच ऑफ एन मतलब नाइट्रोजन। आपके टैंक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, और जो आपके टैंक में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आपके टैंक में अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन कम पड़ जा रही हैं। नाइट्रोजन अधिक पड़ रहा है और अमोनिया कम पड़, आपकी ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कम पड़ जा रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा चीज़, आपको थोड़ा बहुत FCO बना करके टॉपअप कर दो। प्रोबायोटिक के साथ आप FCO बना लो, FCO टॉपअप करो, और साथ में जैसा आपका टैंक है, सपोज़ अगर आपका 10,000 लीटर का टैंक है
तो एक हफ्ते तक 200 300 ml 300 ml मोलासिस आप एक हफ्ते तक मिला दो, आपका NO3 जीरो हो जाएगा। NO3 जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही कार्बन का सोर्स पाएगी, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपने आप को मजबूत करेगी और उससे फाइट करना शुरू कर देगी और उसको रिड्यूस कर देगी। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपकी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रॉपर कार्बन नहीं पा रही है और प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन के अमाउंट से कम है, इसी की वजह से NO3 बढ़ता है। ठीक, अब तीसरी चीज़ सर आ जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। एक चीज़ और मुझे काफ़ी दुख होता है इस चीज़ का कि इन चीज़ों को कुछ भाई बताते भी हैं, कुछ ट्रेनर भाई, ठीक अपने स्तर से सब लोग बताते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को दावा करते हैं कि आप इस स्तर के ट्रेनर हैं, आपकी खूबी ये है, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताइए, वाहियात चीज़ें आप लोग बताते हैं। एक चीज़ अभी तक कोई नहीं, यूट्यूब पे क्या मैं जानता हूँ कोई भी अपने वहाँ पे भी नहीं बताया है, ट्रेनिंग में भी नहीं बताया, क्योंकि ये मुझे लग गया ट्रेनिंग देते देते मैं देखता हूँ लगातार ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है और उनको एक बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, कहते हैं कि ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। कोई बात नहीं, तुम करते रहो, तुम्हारा सही हो जाएगा, ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल आपको टैंक में झाग दिख रहा है, ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट झाग दिख रहा है आपको टैंक में। इसका मतलब आपके टैंक का DO लेवल मेंटेन है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस फर्स्ट क्लास एकदम मस्त चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको दिखाएं, यहाँ दिखाइए, देखिए टैंक में ये भी आपको दिखता होगा। आप जब इसको ऐसे उठाएंगे तो ऐसे चिपचिपा टाइप का रहता है। अब ऊपर आइए सर, इसका सिर्फ एक मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि आपके टैंक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गई है। आपके टैंक में इसका भी एक ही रीज़न है कि आपके टैंक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। और आप देखना इस केसेस में अक्सर NO3 बढ़ा रहता है, NO2 तो कंट्रोल रहता है, लेकिन NO3 इस केसेस में हमेशा बढ़ा रहता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सिर्फ एक ही इसका इलाज है, इसका एक ही इलाज है, मोलासिस डालना है। अगर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, हमेशा आपके टैंक का हर पैरामीटर कंट्रोल में है, NO2 NO3 और लगभग आप मान NO3 तो नहीं कंट्रोल होता है इस केस में। मान लो आपके टैंक में NO2 अमोनिया pH ये सब पैरामीटर स्टेबल है, अपने जगह पे है, और उसके बावजूद ये चीज़ बन रहा है, तो आप जान जाना कि आपके टैंक में कार्बन की कमी है, कार्बन की अधिक ज़रूरत है आपके टैंक में। मतलब आपको कार्बन के सोर्स और डालने पड़ेंगे जिससे आपकी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके और इनको ब्रेक करना शुरू कर दें। सिर्फ एक ही रीज़न है। तो आज से जब भी आपके टैंक में पीला पीला अगर गंदगी टाइप का झाग आता है तो जान जाओ कि आपके टैंक में बैक्टीरिया का काउंट और कार्बन सोर्स दोनों कम पड़ रहा है। हो सकता है बैक्टीरिया काउंट पूरा हो लेकिन कार्बन सोर्स कम पड़ रहा है। तो पहले आप क्या करोगे? FCO अगर बना के रखो, FCO मारोगे और साथ में उसके साथ कार्बन भी आप ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे? जैसे मैंने बताया कि NO3 अगर बढ़ा हुआ है तो 300 ग्राम करके आप लगातार 5 से 7 दिन तक आप मोलासिस ऐड कर दो, आपका सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। pH तो बता दीजिए। हाँ, pH इसका कैसा है? pH क्या? pH हमारा 7.4 7.6 चल रहा है। नहीं, जिसे सीमेंटेड के हिसाब से जिसे आप लोग कहते थे कि बढ़ेगा नहीं, pH। सीमेंट टैंक के हिसाब से नहीं, तो सबका चल रहा है मार्केट में, सबका सही चल रहा है, ऐसा नहीं है। सब लोग नहीं, देखिए मैं लगातार इसमें से पानी लगभग 5 या 6 बार निकाला हूँ। हाँ, पानी वेस्ट किया हूँ भाई, मजबूरी है, वेस्ट करना, क्या किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ नॉर्मल वाटर ऐड किया हूँ, नॉर्मल वाटर ड्रेन किया हूँ। लगभग हर 15-15 दिन पे लगभग 4 बार पानी में निकाला हूँ इसका। और pH की स्थिति ये है कि इस समय 7.4 7.6 7.3 यही pH है तीनों का। ठीक है भाइयों, अगर कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि मैंने देखा हर जगह इस तरह की परेशानी आ रही है लोगों को। मैं अभी वहाँ पुणे में गया तो पुणे में जो इसके गॉडफादर बनते हैं बायोफ्लॉक को, उन ससुरों को भी नहीं पता है, ये चीज़ नहीं बताते हैं। अरे क्या आप लोग करते हैं, क्या तमाशा आप लोग बनाते हैं, बस बैठ गए हैं ये करो, और इसके बारे में बताओ कैसे कंट्रोल करना है। NO3 बढ़ गया तो लोग कहेंगे पानी ड्रेन मार दो, मटेरियल बेचना ज़्यादा लोग, मटेरियल में पानी ड्रेन मार दो, ये कर दो वो कर दो। NO3 कंट्रोल करने का मैंने सबसे आसान तरीका बताया। अगर ये चीज़ किसी ने नहीं बताया कि आपके टैंक में पीला झाग आता है और वाइट झाग, दोनों में अंतर क्या है, तो मॉर्निंग के टाइम में आप देखोगे अगर आपके टैंक में झाग नहीं बनता तो समझो ऑक्सीजन लेवल कम है आपके टैंक का। आपके टैंक में अगर झाग नहीं बना रहता तो समझना ऑक्सीजन लेवल कम है आपके टैंक का। और अगर वाइट ट्रांसपेरेंट झाग है तो फिट है, अगर पीला झाग साथ में आ रहा है ट्रांसपेरेंट के साथ तो समझो आपके टैंक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गई है। जो बैक्टीरिया को
जो स्लज ब्रेक करना चाहिए उस स्पीड से ब्रेक नहीं कर पा रही है, उसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि आप उसको कार्बन सोर्स दो और बैक्टीरिया ऐड करो। और बैक्टीरिया अगर है प्रॉपर फ्लॉक बना हुआ है उसके बाद है तो सिर्फ कार्बन सोर्स